नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमबीबीएस योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है द्विघाती समीकरण को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, और ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे संबंधित क्वेश्चन एमपीपीएससी में 7 नंबर में जरूर आएगा। ठीक है, तो द्विघाती समीकरण का हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसको हम क्या बोलते हैं? द्विघाती समीकरण। क्यों बोलते हैं द्विघाती समीकरण? क्योंकि इस समीकरण में एक्स की अधिकतम पावर कितनी है? 2, इसलिए क्या बोल रहे हैं हम? द्विघाती। और देखो एक ही चर है तो इसलिए बोलेंगे द्विघाती एक चरी समीकरण। एक चरी, या ऐसा बोलूँ एक चरी द्विघाती समीकरण, हमसे यही पूछा जाएगा बेसिक रूप से, क्योंकि इसको ही हम अच्छे से सोल्व कर सकते हैं 7 नंबर में। ठीक है, अब देखो मैं इससे संबंधित आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताऊंगा, सारी चीज़ बताऊँ। इससे अच्छा है कि एक उदाहरण के माध्यम से हम समझें कि किसी भी द्विघाती समीकरण को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसकी 2 मेथड है, वो दोनों मेथड मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अच्छे से देखिए आप। जैसे एक उदाहरण दे रखा है हमारे पास कि 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो। ये एक द्विघाती समीकरण हम पहचान लेंगे। फिर अगर आपसे ये पूछे कि इस समीकरण में ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करिए, हो सकता है 3 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछे। तो जब भी हमें इसमें ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करना है तो सबसे पहले इस समीकरण के हम क्या लिखेंगे? इसको एक नाम दे देंगे। रहेगी बात आपको याद? तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण एक की, हमेशा याद रखना है आपको, समीकरण एक की, समीकरण क्या करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से तुलना करने पर, हमेशा आपको याद करना है करने पर। अब जैसे इस समीकरण से इसकी तुलना करें, देखो x के इंटू में क्या है? a, और यहाँ x के इंटू में क्या है? 2। तो a बराबर कितना आ गया? देखो 2। ठीक है, अब देखो यहाँ x के इंटू में क्या है? b, प्लस का b है, ये याद रखना है आपको। और यहाँ x के इंटू में कितना है? प्लस का b, प्लस का 9 है कि माइनस का 9? माइनस का 9, ये जरूर याद रखना है आपको। c, तो c की वैल्यू कितनी? 10। तो ये बात आ गई सब समझ। हो सकता है 3 नंबर में आपसे ये पूछे 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो में ए बी सी का मान ज्ञात करिए। 3 नंबर में हमसे ये पूछेगा। या हो सकता है कोई समीकरण दे दे और उसको बोले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जमाइए आप, तो आप जमा सकते हो उसको। ये वैल्यू आपको समझ में आ गई। अब यदि ये बोल दे कि 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल्स टू जीरो में x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो इस x का मान ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। तो अभी मैं इसकी जो सबसे बेसिक विधि होती है, तो आपने बचपन में 10th में एक पढ़ा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उस श्रीधराचार्य फॉर्मूला, डायरेक्ट x का एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, उसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो वो श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो आपको याद करना है। तो क्या होता है उसमें? उसमें होता है x बराबर जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये एक फॉर्मूला होता है। बस इसमें देखो हम इस समीकरण के हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाली, बस इसकी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे और एक्स का वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो रखिए, आप बताइए। मैं इसको इधर सोल्व करके आपको बता रहा हूँ। तो देखो एक्स बराबर माइनस बी, देखो माइनस बी, और माइनस बी की वैल्यू आप बताइए कितनी? -9। प्लस माइनस, ये जरूर याद रखना है आपको, प्लस माइनस अंडर में बी स्क्वायर। तो देखो -9 का स्क्वायर माइनस 4a, एक a की वैल्यू क्या है? 2, ये 4 है, 2c। अब देखो c की वैल्यू कितनी? 10, और डिवाइड बाई 2a, तो 2 इंटू 2। देखो आपको वैल्यू बहुत अच्छे से रखना है। अगर आपने प्लस माइनस की थोड़ी सी भी गलती करी, आपका पूरा सॉल्यूशन गलत आएगा। और अगर आपका उत्तर गलत, जीरो बेटा गलत आया, तो कोई नंबर आपको नहीं मिलेंगे। रहेगी बात आपको, इसलिए प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो x बराबर क्या आएगा? देखो -9 -9 क्या हो जाएगा? +9 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या आएगा? 81। अब ये बताइए मुझे कि प्लस का 81 आएगा कि माइनस का 81 आएगा? तो क्या आएगा? प्लस का, क्योंकि माइनस का भी क्या हो रहा है? स्क्वायर। मतलब इसको हम मैं क्या लिख सकता हूँ? -9 यहाँ पे देखिए -9 इंटू -9। तो देखो 9 माइनस 2 बार है, तो देखो क्या हो जाएगा? प्लस। रहेगी बात आपको याद? ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो क्या आ जाएगा? 81।
फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, और 4 इंटू 2 कितना होगा 8, इंटू 10 कितना होगा 80, रहेगी बात आपको याद। और इंटू में क्या डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, एक्स बराबर क्या आएगा 9 प्लस माइनस, अब देखो अंडर रूट 81 में से 80 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 1। अब कमेंट के माध्यम से बताइए एक का वर्गमूल निकालेंगे क्या आएगा, एक का वर्गमूल निकालेंगे बच्चों एक ही आता है, ये याद रखना है आपको। अब देखो ये आ गया, अब इसके बाद क्या करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे सामने, क्या करें हम प्लस लेके माइनस ले, तो देखो बारी बारी से लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। इसका मतलब है एक्स के कितने मान आएंगे 2, एक्स इसको लिखा है, इसका मतलब एक्स के कितने मान आएंगे 2। अगर एक्स क्यूब लिखा होता तो एक्स के कितने मान आते 3, 4 लिखा होता तो एक्स के कितने मान आते 4, तो रहेगी। तो बस इसको आपको ऐसे करना है कि क्या करना है, प्लस चिन्ह लेने पर अब स्टेप बाय स्टेप समझ, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तो इसको 4-5 लाइन में भी ख़त्म कर सकता था, किंतु हमें चीज़ें समझ में आना चाहिए। आप प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे आपको सारी चीज़ समझ में आने लगी। तो एक बार मैं प्लस चिन्ह ले लूँगा, तो देखो एक्स बराबर क्या आएगा 9, तो प्लस चिन्ह ले लूँ एक बार, रहेगी बात आपको याद। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 4, और मैं इसको एक बार काट दूंगा तो ये क्या आ जाएगा 5/2। कोई दिक्कत इसमें आपको क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 2। आप ये मत समझिए कि 5 डिवाइड बाई 2 इसका आंसर नहीं आ सकता, इसका आंसर आ सकता है। एक बार मैं क्या लूँगा माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह अगर मैं लूँगा तो क्या आएगा, देखो एक्स बराबर क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस चिन्ह ले लिया, -1 डिवाइड बाई 4, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाई 4, तो 4 टू जाए कितना होता है 8, तो कितना जाएगा एक्स की वैल्यू 2। तो देखो एक्स के दो मान, एक्स बराबर 2 और एक्स बराबर 5/2, ये दो इसके क्या है अभिष्ट मान। आपको समझ में आया, ये इस विधि से भी आप याद कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इस समीकरण से हमें क्या करना पड़ेगी तुलना। इस चीज़ को इस समीकरण को सोल्व करने की एक और विधि जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो इसी प्रश्न को मैं आपको गुणनखंड विधि से भी सोल्व करके बताता हूँ, ताकि आपको ये पता चल जाए कि दोनों विधियों से एक ही मान आता है। तो देखो आप एक्स का मान भी ज्ञात करना और वाई का मान, ये दोनों मान याद रखना आप, ताकि हम सोल्व करें तो आपको पता चले कि हमने सही किया है। तो मैं भी ये रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड विधि में आपको कुछ भी याद करना, गुणनखंड विधि सबसे सिंपल विधि है। अब देखो गुणनखंड विधि में एक बार मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छे से समझिए, आप सारे समीकरण को आप गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हैं। देखो ये लिखा है 2x² - 9x + 10 = 0, इस समीकरण के हम क्या बनाएंगे गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड बनाना एक बार समझ लिया आप, ताकि सारी प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, जो x के इंटू में जो लिखा है 2, हमें अपनी मर्जी से करना है। ये एक्स के इंटू में क्या लिखा है 2, इस 2 का हम क्या करेंगे इस 10 में इंटू, कितना हो जाएगा 20। इस 20 के मुझे क्या करना है फैक्टर। तो देखो सबसे पहले इस 20 सबसे छोटी संख्या लेना है। ये 20 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है। कितनी बार डिवाइड होगा 10 बार। फिर इस 10 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 5। अब 5 को मैं क्या 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं। 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, नहीं। 3 से कर सकता हूँ, नहीं। 4 से कर सकता हूँ, नहीं। 5 सबसे छोटी संख्या क्या है 5 को डिवाइड करने की 5, ये हो गया। तो देखो 20 के फैक्टर है 2 इंटू 5 में करूँगा तो क्या आ जाएगा 20। ये याद रखें। ये देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो गुणनखंड करना भी नहीं आता बच्चों को, तो ये आपको करना हमेशा क्या करना है, जो एक्स के इंटू में जो भी नंबर दे रखा है, अगर मानो एक्स के इंटू में कुछ नहीं होता है तो मैं डायरेक्ट 10 ही ले लेता, पर एक्स के इंटू में जो भी नंबर आएगा पहले उसका क्या करेंगे इसमें इंटू करेंगे, और उसके इसके हम फैक्टर निकाल लेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि इससे फैक्टर बनाना बहुत आसान है। अब ये गुणनखंड विधि ये बोलती है कि इंटू करने पे कितना आना चाहिए 20, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए 9, ऐसे फैक्टर बनाना मुझे। तो देखो 2x² तो मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस का 9 ऐसे रहेगा। अब देखो इस 9 को क्या करना है, मुझे ऐसा नंबर लेना है कि जोड़ने पे क्या है 9 और इंटू करने पे क्या है 20। तो देखो इस 2 इंटू 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 4, और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, और 4 और 5 को जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 9। तो मैं क्या लिखूँगा 5x प्लस इसी 9 को देखो मैंने तोड़ दिया है, क्या करा है तोड़ दिया 4x। देखो 9 को कितना में तोड़ दिया 5x प्लस 4x कितना होता है 9x प्लस, बस कुछ नहीं करना है 10 ही लिखना है यहाँ पे आपको इक्वल्स टू 0। आगे बात समझना, बस आपने ये समझ लिया तो सब कुछ सोल्व हो गया आपका। इसके गुणनखंड करना सीखना है हमें। इस 9 को मैंने कैसा तोड़ा है कि प्लस करने पे कितना है 9 और इंटू करने पे कितना जाए 20। इस 9 को तो हमेशा यही करना, गुणनखंड विधि में इस नंबर को हमेशा इसी प्रकार से तोड़ना है, ऐसा हमें तोड़ना है। देखो
9x को मैं 8x प्लस 1 भी लिख सकता था, 7x प्लस 2x भी लिख सकता था। हर कुछ नहीं लिखना है, वही लिखना है कि इंटू करने पे कितना है 20 और जोड़ने पे कितना है 9। तो देखो सही लिखा है मैंने 5x। और बड़ी संख्या को हमेशा पहले लिखना आप और छोटी संख्या को बाद में लिखना आप। अब देखो इसको और सोल्व कर लेंगे तो 2x²। अब देखो ये वाला पूरा फैक्टर अंदर इंटू, इसको जोड़ मत देना फिर से, तोड़ा इसीलिए हमने, तो अंदर पूरा में इंटू आएगा तो क्या आएगा -5x माइनस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से मैं एक x क्या कर लूँगा कॉमन ले लूँगा, तो x को कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा 2x माइनस 5। और यहाँ से मैं ऐसा क्या कॉमन लूँ कि अंदर 2x माइनस 5 बचे, तो सिर्फ 2 कॉमन लेना है आपको, 4 कॉमन नहीं ले सकता। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, सिर्फ 2। x कॉमन नहीं आया, देखो यहाँ x है क्या, नहीं है, सिर्फ क्या कॉमन आएगा देखो 2, तो 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा 2x। और देखो ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का इंटू करूँगा तभी तो प्लस बचेगा, ये याद रखना है। कितना आएगा 5 इक्वल्स टू 0। रहेगी बात, जब भी इस -2 को मैं इसमें इंटू करूँगा तो प्लस बन जाएगा। ये प्लस माइनस का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बस आप इतना सा ध्यान रखिए, यहाँ पे जो बना है वही यहाँ पे बनेगा। इन दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों को कॉमन ले लिया मैंने, 2x माइनस 5 को कॉमन ले लिया तो बचा क्या है x माइनस 2। देखो यही गुणनखंड है, इस समीकरण के ये दो गुणनखंड है, तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, कुछ भी एक 0 हो जाए, तो इसलिए 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। थोड़ा अच्छे से लिखिए आप, 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। किसी भी एक को 0 रख दूंगा तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा 0। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ, इस 5 को उधर पहुँचा दूँ मैं, तो x की वैल्यू याद करना है मुझे, तो इस x को इसके डिवाइड में पहुँचा दूंगा, तो 5 डिवाइड बाई 2। देखो अभी मैंने x की वैल्यू एक बताई थी आपको कि 5 डिवाइड बाई 2 आई थी। देखो इस समय इस मेथड से बहुत सिंपल तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू याद करना है तो इसको क्या पहुँचा दूँ उधर 2। देखो x की वैल्यू 2 भी आई थी और x की वैल्यू 5/2 आई थी, मतलब दोनों विधि से हम क्या कर सकते हैं ये निकाल सकते हैं। किंतु कुछ बच्चों के लिए वो जो श्रीधराचार्य विधि है, जो आर्ट्स ग्रुप के जो बच्चे हैं, मैं तो कहता हूँ आप श्रीधराचार्य फॉर्मूला याद करिए और प्रैक्टिस करिए उसकी, उससे आप बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य क्या है कि एग्ज़ाम में प्रश्नों को सोल्व करना है और पूरे में से पूरे 7 में से 7 नंबर लेके आना है। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, इसके ऐसे आप कई प्रश्न, मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूँ, आप उनको सोल्व करके बताइए। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं, इन उदाहरणों को हम सोल्व करके बताते हैं। ये क्या है, देखो द्विघाती समीकरण है, दिख रहा है आपको, इसमें हमें क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। x के कितने मान हो सकते हैं अधिकतम 2। देखो x² x के अधिकतम कितने मान हो सकते हैं 2। आप देखो 3x² प्लस 2x बराबर 0, ये एक समीकरण है हमारे पास। इस समीकरण को हम दो प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, एक तो हमारे पास है श्रीधराचार्य फॉर्मूला और एक है गुणनखंड विधि। अब देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। उसमें a b c, इसमें a b c की वैल्यू याद करिए आप और उस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सबसे अच्छा तरीका है। अगर किसी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हमें गुणनखंड विधि क्या है, वो सबसे अच्छा मेथड है और मैं कहता हूँ आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि ताकि हम प्रैक्टिस कर पाएँ। तो देखो इसमें मुझे सोल्व करना है। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, इस 3 का इंटू किस में करना, कॉन्स्टेंट में, तो 0 ही आ गया, तो कुछ भी फैक्टर करने की आवश्यकता है नहीं इसमें। देखो 3x² प्लस 2x, इसमें डायरेक्ट मैं x कॉमन ले सकता हूँ। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन अगर इसका लिखूँ मैं तो क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे सीधा, तो क्या बचा है देखो 3x, देखो एक x बचेगा ना, प्लस क्या बचेगा 2 इक्वल्स टू 0। देखो इसी x का फिर से इंटू करूँगा तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 3x² प्लस 2x बराबर 0। तो क्या होगा इसका मतलब x बराबर क्या आएगा, एक तो 0 या 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, कुछ भी हो जाए, या तो इसके इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो पूरा समीकरण 0 हो जाएगा, या 3x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा तो पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x से एक वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यहाँ से x की वैल्यू ज्ञात करना है मुझे, तो क्या करूँगा इस 2 को मैं उधर पहुँचा दूंगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा। x की वैल्यू ज्ञात करना है तो इस x का क्या कर दूँगा 3 का क्या कर दूँ मैं डिवाइड, तो -2/3, ये क्या आ गए 2 इसके सॉल्यूशन आ गए, याद रहेगी। इसी प्रकार से इस प्रश्न को मुझे सोल्व करना है, तो 15x² माइनस x माइनस 28 बराबर 0। तो अब इस समीकरण को सबसे पहले अगर आपका कमेंट के माध्यम से आप बताइए श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसका उत्तर x के दो मान क्या क्या आएंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में मैंने क्या बताया था आपको,
आपको करना है इस 15 का सबसे पहले इस 28 में इंटू। तो देखो हम सिंपल तरीके में करेंगे एकदम इंटू, है ना, हमें कोई एसएससी का विद्वान नहीं बनना है, वहाँ पे तुरंत एकदम इंटू कर दिया हमने, ठीक। सिंपल रूप में हम कर रहे हैं इंटू। 28 में हम 15 का इंटू करेंगे। देखो 5 अट्ठों कितना होता है 40, घात कितना है 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना होगा 14। फिर आएगा 1 का इंटू 8 में करेंगे 8 और 1 का इंटू 2 में करेंगे तो 2। तो ये 0, 8 4 12 का 2, हाथ आया 1 2 3 और 1 4। तो कितना आ गया 420। इस 420 के मुझे क्या करना है, फैक्टर निकालना है। मैंने आपको बताया था फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे छोटी संख्या आएगी, क्या आएगी, देखो सम संख्या में हमेशा 2 से डिवाइड होता है, इसलिए हम हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 बार 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 0। फिर 2 से जाएगा ये, क्योंकि सम संख्या है, 2 एकम 2, 0 भाग जाए इसका 0 और 5 दूना 10। अब देखो 105 है, जब भी किसी भी नंबर के पीछे 5 हो वो हमेशा 5 से डिवाइड होता है। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दूँ, तो 5 दूना 10, 5 से कम 5। अब देखो 21 आ गया। अब बताइए 21 को किससे डिवाइड कर सकता हूँ मैं, शायद 7 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, 3 से भी। सबसे छोटा नंबर पहले लूँगा, मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा 7, और 7 किससे जाएगा 7 से। देखो ये मैंने सारे फैक्टर बना लिए इसके। अब देखो फिर से हम अपने प्रश्न में आते हैं। हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है एक्स, एक्स का मतलब होता है 1x, ठीक है। तो मुझे गुणा करने पे कितना चाहिए 420। इस x का ऐसा फैक्टर मैं निकालूं, इस x को इस रूप में मैं तोड़ूं कि गुणा करने पे कितना आ जाए 420, और देखो घटाने पे कितना आ जाए 1x। ऐसा कुछ करना है। डिफरेंस क्या है 1x का, तो देखो मैं कैसे करूँगा सॉल्यूशन इसका। तो देखो ये 15x²। अब देखो माइनस है तो माइनस में ले लूँ, इस x को मैं तोड़ना है, घटाने पे क्या आना चाहिए मेरा 1x। तो देखो इस फैक्टर में मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा ताकि ऐसा कुछ फॉर्मूला बने। देखो क्या करूँगा मैं, 2 दूना 4 करूँगा और 5 चौक क्या करूँगा 20, ठीक है, और 3 7 21। तो देखो 21x माइनस 20x करूँगा। तो देखो इन दोनों का इंटू करूँगा, 21 और 20 का इंटू करूँगा, देखो 420 आ जाएगा। और 21x में से 20x माइनस करूँगा तो 1x आ जाएगा। और मैंने बोला था हमेशा बड़ी चीज़ पहले लिखेंगे, छोटी चीज़ हमेशा बाद में लिखेंगे, रहेगी बात याद। तो 21x माइनस 20x, माइनस कैसे पता करा मैंने, माइनस करने पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो लिखा है माइनस करने पर 1x आना चाहिए, रहेगी बात आपको। इस x को देखो मैंने इस रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। प्लस का x आएगा और माइनस का इंटू हो जाए तो माइनस का x आ जाएगा, और -28 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आगे मैं क्या लिखूँगा 15x² माइनस इसका इंटू कर देना माइनस का 21x, और ये माइनस का इंटू होगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 20x माइनस 28 बराबर 0। अब देखो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, अब बताइए। हम 3x कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया 3x, तो अंदर क्या बचेगा 5x। देखो 3 और 5 का इंटू करूँगा, देखो 15x² आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा सिर्फ 7, रहेगी बात याद। इसी प्रकार से यहाँ पे भी मुझे ऐसा क्या कॉमन लो कि ये बचे, तो देखो 4 कॉमन ले लूँ बस, तो क्या बचेगा देखो 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो देखो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 5x माइनस 7, क्या कॉमन आएगा 5x माइनस 7, क्या आ गया कॉमन आ गया, तो बचा क्या 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो 5x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। मुझे x की वैल्यू ज्ञात करना है तो मैं 7 को क्या कर दूंगा उधर पहुंचा दूंगा, x ज्ञात करना है मुझे तो इस x को क्या कर दूंगा 7 के डिवाइड कर दूंगा। तो देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/5। इसी प्रकार से यहाँ देखो 3x, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए तो पहले 4 को उधर पहुँचा दूंगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू ज्ञात करना है तो x को डिवाइड कर दूंगा, तो 4 डिवाइड बाई 3, ये x के 2 मान। इस समीकरण में x के 2 मान, आप सीधे दराचारी फॉर्मूले से इसको सोल्व करिए और देखिए कि यही इसके उत्तर आ रहे कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे सामने अब जस्ट उल्टा दे रखा है। पहले हमें समीकरण दे रखा था, उसके हमें क्या निकालने थे मूल का मतलब मान, x के मान निकालने थे। हम समीकरण से x के क्या मान निकाले, अभी जस्ट हमें उल्टा दे रखा है। अब समीकरण के हमें मूल दे रखे हैं और हमें क्या करना है समीकरण ज्ञात करना है। ऐसा भी हो सकता है हमसे पूछा जाए, जैसे यहाँ लिखा है ऐसा समीकरण या ऐसा समीकरण जिसके मूल अल्फा तथा बीटा, मूल का मतलब x की वैल्यू, इसको हम x1 भी मान सकते हैं, ये क्या है x1, और इसको क्या मान सकते हैं हम x2, ये 2 वैल्यू आ गई x की हो तो समीकरण ज्ञात करिए।
कि समीकरण क्या होगा। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ताकि हम वो याद कर लें, डायरेक्ट हम वैल्यू रख देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये समीकरण होगा वो। हमें अगर मूल दे रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है तो समीकरण क्या होगा, तो ये समीकरण होगा। बस इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे तो हमें वो समीकरण मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे एक एग्जांपल आप मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे उसने कह दिया कि एक ऐसा समीकरण जिसके मूल क्या है, अल्फ़ा क्या है 1/2 और बीटा क्या है 1/3, तो समीकरण ज्ञात करिए। आपसे ये पूछे समीकरण बताइए वो, तो हम बता सकते हैं, दिया है अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जिसका मान अल्फ़ा बीटा हो, समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। बस इस समीकरण में हम क्या कर देंगे, इसका मान। तो देखो क्या आएगा समीकरण, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देखो अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 है, इंटू में क्या आएगा एक्स प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इन दोनों का एलसीएम, देखो एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या होता है, हम इसको पूरा गुणनखंड करें इसके, सबसे अच्छा तरीका ये होता है दोनों का इंटू कर दीजिए। देखो नीचे क्या कर दिया हमने, दोनों का इंटू, सबसे अच्छा एलसीएम लेने का तरीका है। नीचे जो भी वैल्यू सबका क्या कर दो इंटू, और बाकी का क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ये है तो ये इसका क्या कर दो इधर गुणा कर दो और इसका क्या कर दो इधर गुणा। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों का क्या कर देना नीचे इंटू और इनका क्या कर देना क्रॉस गुणा। देखो 3 का ऊपर गुणा करूँगा, 1 में तो क्या आएगा 3, 2 का इंटू 1 में करूँगा तो 2, प्लस में क्या आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा एक्स प्लस, देखो इन दोनों का मैं इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगा 1/6 इक्वल्स टू 0। रहेगी बात आपके याद। फिर देखो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों का प्लस होगा तो क्या आएगा 5 और डिवाइड में क्या है 6 एक्स प्लस 1/6 इक्वल्स टू 0। अब देखो 6 एलसीएम आएगा, पूरे पूरे समीकरण का कितना एलसीएम आएगा 6। अब देखो इस 6 तो इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लें 1। तो देखो ऐसे मान लें हम 1 × 6, बार बार 6 नहीं लिखना है, एक ही 6 जो कॉमन होता है वही लिख। अब इस 6 का इधर इंटू कर दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस, अब 1 का इधर इंटू कर दूंगा तो क्या आ जाएगा -5x और प्लस का क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। बस ये 1 × 6 का इसके 0 में इंटू करूँगा तो क्या आएगा 0। तो मेरा समीकरण क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया मेरा समीकरण। रहेगी बात आपको याद। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है समीकरण याद करने का। हमें इसी फॉर्मूले में क्या करना है, समीकरण को ज्ञात करना है। रहेगी बात आपको याद। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको ताकि आप क्या करें, प्रैक्टिस कर पाएँ अच्छे से, ठीक है। अब इस ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं, आपको इनके समीकरण ज्ञात करें। जैसे एक उदाहरण है अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2/3। तो आपको क्या करना है, जब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे रखी तो आपको क्या याद करना है समीकरण। मैंने आपको जो पहले उदाहरण दिया है बस वो फॉर्मूला याद करिए। अब क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू में क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। बस अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू रख दीजिए और उसको सोल्व कर लीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि वो इक्वेशन क्या होगी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल है, अल्फ़ा बराबर क्या है 5/2 और बीटा बराबर क्या है 2। आप सोल्व करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या समीकरण, इसका क्या समीकरण होगा। एक और उदाहरण है अल्फ़ा बराबर है 7/5 और बीटा बराबर -4/3। इसको भी आप सोल्व करके कमेंट के माध्यम से बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।